का मुस्तकबिल बनाया जाए। बीजेपी लीडर और पार्टी की को इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर आशीष सूद ने पाकिस्तान से मोहब्बत जाहिर करने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने बका का मसला दरपेश है और ये मज़े का खेज लगता है कि फारूक अब्दुल्ला इस मौके पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे बीजेपी हमेशा इसके लिए तैयार है। देश खुद पीसेस में बंटने वाला है, वो हमारे पीस को लाएगा। ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब शायद भटक गए हैं इन सब बातों से। आज तो पाकिस्तान खुद पीसेस में होने वाला है, कब कितने पीस में होगा मालूम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब, गांधीज, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, ये तीन परिवार अपनी राजनीति बचाने के लिए कभी भी देश का सौदा करने को तैयार रहते हैं। आज पूरे देश में कोई भी पाकिस्तान के साथ अपने देश के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से केवल एक बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब खाली होगा, कब हमारा कब्जा होगा, कब हमारी सरकार वहां बनेगी। फारूक अब्दुल्ला अपनी बची खुची राजनीति सहेजने के लिए, बची खुची राजनीति बचाने के लिए जमात के एक एलिमेंट को खुश करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो जो अब उनमें और महबूबा मुफ्ती में जिसे कहते हैं कि फंडामेंटलिस्टिक वोटों की किसके पास ज्यादा वोट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस 9 साल सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के मनाए जा रहे हैं, तो उन जगहों पर भी तो बात हो रही है जहां एक भी वोट नहीं मिला था और वहां हजारों सैकड़ों मकान लोगों को, गरीबों को मिले हैं, उनके घरों तक पानी पहुंचा है, किसान कल्याण सम्मान निधि उनको मिलती है, जहां एक भी वोट नहीं मिला था। तो भ्रम हट रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने कभी किसी शिकारे वाले भाई को, किसी मोची को, किसी रंगरेज को सरकार में नहीं आने दिया है। ये तीन परिवार अपने आपस में ही माल को बांटते रहे हैं, पूरे वहां का जो राज्य की राजनीति को बांटते रहे। अब इनका दौर खत्म हो गया है। बची खुची राजनीति सहेजने के लिए पाकिस्तान प्रेम बार बार जागता है। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, और गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कहा चुनाव होगा। आप जानते हैं, आप यहां के एक बड़े चैनल के नुमाइंदे हैं, आप जानते हैं वोटर लिस्ट बनने का काम हो गया, वोटर लिस्ट पे ऑब्जेक्शंस मांगी जा रही हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, वो अपनी गति पे चल रहा है। उस गति को पूरा होते ही, जैसे ही चुनाव का ये सारे डिलिमिटेशन हो गया, सीटें बढ़ गई, वोटर लिस्ट बन रही है, जब वोटर लिस्ट स्वीकृत हो जाएगी, जनता के ऑब्जेक्शंस पूरे हो जाएंगे, तुरंत चुनाव हो जाएगा। सरकार ने तो संसद के पटल पर भी कहा है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। इस महीने बहुत सारे नेता दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कोई सुविधा तो नहीं है, कोई इलेक्शंस की कोई बात तो नहीं जल्द में? देखिए, आपके माध्यम से तो लोग हम पे आरोप ही लगाते रहते हैं, हम सारा दिन चुनाव ही लड़ते रहते हैं, तो कब भी क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का जिम्मा नहीं है, वो एक स्वायत्त बॉडी है, चुनाव आयोग, उसका जिम्मा है। G20 की सफलता के बाद भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं इसका कोई असर होने वाला नहीं। सबसे पहला असर कि आज जो पत्थरबाजी आप करवाते थे या वहां पर कैलेंडर जारी होता था, वो बिल्कुल नहीं है। आज विश्व स्तर पर लोग एक मैसेज लेकर के गए हैं। पुरानी सरकारें होती थी या प्रदेश की सरकारें होती थी, कभी बाहर के किसी व्यक्ति को आने नहीं देती थी कि यहाँ का सच लोगों को मालूम ना हो, लेकिन भारत सरकार ने G20 करवा करके ये एक मैसेज दिया है। आने वाले समय में टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और बहुत सा इसका असर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सही मन से वो बात करें, सही दिल से बात करें, केवल राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इस प्रकार की बातें ना करें। जम्मू पुंछ हल्का लोकसभा से रुकने पार्लियामान बीजेपी के सीनियर लीडर जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तरक्की ही तरक्की हुई है। जुगल किशोर शर्मा कहते हैं कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर पूछे गए सवाल पर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि G20 समिट और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है, लेकिन वो अपनी एक साजिश में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
जुगल किशोर शर्मा सांभा में मीडिया से बात कर रहे थे। जुगल किशोर ने जिला सांभा के बड़ी बरमना में मुनक्किदा बीजेपी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन से खिताब किया और पार्टी कारकुनों की रहनुमाई की। इस मौके पर साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा समेत कई बड़े लीडर भी मौजूद थे। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।